नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, किसी भी समय घोषणा हो सकती है माना जा रहा है। वैसे में सभी पार्टियां, सभी गठबंधन जो है अपनी अपनी सीटों को लेकर के पूरी तरह से जो है मंथन कर रही है। हालांकि किसी भी पार्टी ने, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक घोषणा नहीं किया, किसी भी गठबंधन ने घोषणा नहीं किया है। लेकिन यहां भी चाचा और भतीजे की खींचातानी जो है वह जनता देख रही है। दोनों का अपना अपना दावा है। जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं का दावा है कि हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस ही लड़ेंगे, वहां से सिटिंग एमपी भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। और वहीं उनके भतीजे लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेताओं का दावा है कि चिराग ही लड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि हाजीपुर से इस बार एनडीए का प्रत्याशी कौन। आज जिस प्रकार से लोजपा आर के नेताओं की मीटिंग हुई, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के संगठनात्मक जो है बैठक थी, उसमें भी उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि जो हमारी सिटिंग सीटें हैं वो तो मिलनी ही मिलनी है, और हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान ही लड़ेंगे। मयंक मौली जी, क्या जी, कहेंगे? आप हास्यास्पद है वैसे ये सारे दावे, मगर मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने जी, उनसे पूछा कि वो किस गठबंधन में ये सारी सीटें मिलने की बात कर रहे हैं या किस ग्रह पर एनडीए। कोई। हमने हमने सीधे तौर पर कहा कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ भी सकते हैं? जो अटकलें चल रही हैं, फिर से जी, 40 पर लड़ेंगे, 20 पर लड़ेंगे, 2020 की स्टोरी को फिर से दोहराएंगे। लेकिन उनका कहना है कि एनडीए से। मेरा मानना है कि उनको 40 की 40 सीटों पे लड़ना चाहिए। अपना कहिए उनके छोटे भाई ने उनको जो कथित तौर पे ऑफर दिया है, जो कि बड़ा कहिए कि उनके हिसाब से तो शानदार ऑफर होना चाहिए। 8 सीटें बिहार में, 2 सीटें यूपी में, उनके कथित मित्र के पापा जी दोनों के लिए भी टिकट मिल जाएगा। जिस कारण से वे आज तक माननीय मुख्यमंत्री से नाराज हैं 2019 से आज तक, कि उनके कथित जो मित्र बनारसी मित्र के पापा जी को टिकट नहीं मिला था, जिस कारण वो एनडीए से नहीं। सौरभ पांडे की बात आप कर रहे हैं? जी, जी। तो ऑफ़र तो इतना जी। अच्छा मिल गया है उनको, और हम्म। एनडीए में रह करके आज अभी मैंने देखा कि उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके द्वारा खबरें चलाई जा रही हैं प्रॉपर एकदम टैगलाइन के साथ कि तेजस्वी यादव ने बाँटी इतनी सीटें। तो वहीं चले जाइए ना भैया, कौन आपको रोक रहा है? किसी ने हाथ पैर जोड़ के रोका हुआ है क्या? चले जाइए। और जहाँ तक लेकिन कहा। लेकिन लेकिन मयंक जी, चिराग पासवान को माना कि तेजस्वी ने ऑफर दिया होगा, हालांकि हम इस हाँ, विषय में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह पाएंगे। हाँ, लेकिन अटकलें जो चल रही है उस आधार पर कर रहे हैं। लेकिन चिराग ने तो हमेशा कहा है कि मोदी का हनुमान हूं। आप लोग में भी होड़ लगी है, कौन नजदीकी है? इन दिनों पारस जी लगातार हर सभाओं में, अभी जो पिछले दिनों औरंगाबाद में जो मोदी जी की सभा हुई थी, बगल में जिस प्रकार से प्रिंस राज बैठे हुए थे, पारस जी बैठे हुए थे, निश्चित हुँ, तौर पर आप जब केंद्र में मंत्री हैं तो आपका कद तो ऊंचा है। हुँ। तो उसमें जो बानर नरेश कहाँ थे? बानर नरेश को भी बुलाया गया था, जो कि अपने आप को कथित तौर पे हनुमान कहते हैं, वो किन पेड़ों पे गुलाटियां मार रहे थे? क्यों नहीं नहीं, आए? वो व्यक्तिगत कारणों से हमने ये सवाल किया था महंगी, चूंकि हाँ, चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा था, आपसे भी हमारी बात हुई थी कि हमने चिराग भी पासवान व्यक्तिगत कारण बेगूस। देखे थे। हमने वो व्यक्तिगत कारण देखे थे। कथित जी। तौर पे कार्यकर्ताओं और दूसरे दलों के नेताओं के साथ मिलना उन्होंने ज्यादा उचित समझा बनिस्पत माननीय प्रधानमंत्री जी के कहिए कि इनविटेशन को ठुकराने के। आपको क्या लगता है मयंक जी, चिराग पासवान प्रधानमंत्री के बेगूसराय और औरंगाबाद दोनों सभाओं में नहीं आए, इसके अरे पीछे क्या भैया, वजह? जब जब मन में काला है, चेहरा गोरा होने से कुछ नहीं होता है अनिल भैया, मन काला है। सीधी सी बात है। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि हनुमान जी भगवान है। कृपया करके हर एक बंदर को हनुमान जी से तुलना ना किया जाए। भगवान को भगवान रहने दिया जाए। उनकी तुलना किसी आम जीवन के व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्हें हनुमान कहे जाने से भी आपत्तियां हैं, जैसा कि हम लोगों ने विगत गाय बगाहे देखा है। मगर ये वही व्यक्ति थे जिनका भी आज सुबह ही का ये सरसरी निगाह से वीडियो गुजरा, जब ये कहा करते थे कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री को तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है, उनकी तस्वीर मेरे दिल में बसी है, मैं छाती चीर के दिखा सकता हूँ। तो भैया वो छाती कहाँ चली जाती है, जबकि 5 राज्यों में चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुन चुन करके आप प्रत्याशी उतारते हैं। वो तस्वीरें कहाँ चली जाती हैं, जब अभी पूरा देश, पूरा एनडीए गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अपने आप को मोदी का परिवार कह के संबोधित कर रहा है, उनके पक्ष में खड़ा है। जब उनके कथित राजनीतिक अभिभावक और उनके बड़ छोटे भाई के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर ओछी टिप्पणी की थी, कब आए वो बचाव करने के लिए? कब उन्होंने बकायदा बोला, या कब उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के उस स्तरहीन बयान की आलोचना आपने लोजपा रामविलास के किसी भी नेता से सुनी? कैसे सुनिएगा? क्योंकि अंदर खाने तो यहाँ बात चल रही है सीट शेयरिंग की।
उनके जो कथित तौर पे जो प्रिय मित्र जो हैं, उनके पिताजी की सीट फाइनल हो रही है उत्तर प्रदेश से, तो वो काहे भैया प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मोदी का परिवार जो कहिए जो स्लोगन लॉन्च होता है, सारे साथ देते हैं, तो ये उसके एवज में अपना खुद का एक पर्टिकुलर स्लोगन इन्होंने लॉन्च कराया। तो ये इनका अहंकार इतना बढ़ गया है कि आज के टाइम में माननीय प्रधानमंत्री जी को ही कम्पीट कर रहे हैं। तो दिवा स्वप्न है भाई, ये किसी मल्टीवर्स में जी रहे हैं। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट इन्होंने पढ़ा है लगता है, पढ़ा नहीं कहा होगा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ क्योंकि ये तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं। इन्होंने कहीं ना किसी सिनेमा या किसी सीरियल में देख रखा है, जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आता है सुपर हीरो वाला, ये अपने आप को सुपर हीरो शक्तिमान समझने लग गए हैं शायद। जी मयंक जी, तो आपका सीधे तौर पर कहना है, यही माना जाए ना कि चिराग पासवान दोनों सभाओं में प्रधानमंत्री जी के नहीं गए ताकि प्रेशर बनाया जा सके, और इधर तेजस्वी यादव से भी बातें चल रही हैं, ये क्लियर यही बात आ रही है सामने। हमको एक बात बताइए अनिल भैया कि अगर दो व्यक्ति में, दो दोस्तों में, एक पति पत्नी में, एक प्रेमी प्रेमिका में अगर संबंधों में कहिए कि खटास होगा या दूरी होगी, तभी किसी तीसरे आदमी की जगह बनती है। अगर ये अपने आप को कथित तौर पे मोदी का हनुमान कहते हैं कि मैं अपना छाती चीर के दिखा सकता हूं, तो ये इनको ऑफर कहां से आ जा रहे हैं भैया? फिर सीधी सी बात है कि तुम एनडीए छोड़ करके चले आओ तो ये देंगे, तो ये देंगे, तो ये देंगे। वो तभी हो रहा है ना जबकि ये दिल से साथ नहीं है। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि कभी भी अगर दो दोस्त होंगे या कहीं पिता पुत्र होगा या जो कोई भी रिश्ता रखिए जहां परस्पर संभाव की स्थिति है, अगर उसमें गैप है, अगर वो रिश्ता कहिए कि निजी हितों पे स्वार्थ पे टिका हुआ है, तभी कहिए कि सामने वाला आदमी को ऑफर आते हैं। नहीं तो कभी कोई मजाल हो क्या कि हमारे और भी जो एनडीए के 38 दल है ना, एनडीए के टोटल 38 है, ये 39वें हैं। आप मुझे बताइए कि 38 दलों में से पूरे भारतवर्ष में किसी ने ये कहा कि हमें कथित तौर पे वहां से ये ऑफर है, यहाँ से ये ऑफर है। इस सारा ऑफर जो है लगाई बुझाई ऑफर, मैंने क्या कहा जाए, ये कथित 2G 3G 4G जीजाजी दीदी जी वाली पार्टियों से इन्हीं को क्यों आ रहा है? इन्हीं को इसलिए आ रहा है कि मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग। नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स तो खैर बात की बात है। मतलब ये कि ये सहृदय साथ नहीं है एनडीए के साथ, सबसे बड़ा बात ये है। चिराग पासवान के दिल में कहीं ना कहीं कालापन है, आपका ये कहना है? रंग गोरा दिल काला है सर, रंग गोरा दिल काला है, इसीलिए ये काले दिल का परिचय ये और इनका दल बार बार देता रहता है, चाहे वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मयंक जी एक चीज आपने बताया नहीं, इतने देर हमारी बात हुई आपसे, आप मानेंगे कि एनडीए में हाजीपुर की सीट अभी सबसे हॉट सीट बनी हुई है। जनता भी जानना चाहती है कि आखिर इस सीट से कौन लड़ेंगे। क्या चिराग पासवान लड़ेंगे, आपके नेताजी लड़ेंगे, चिराग पासवान बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, इन तमाम बातों का हालांकि 2 से 3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग की हर बात एक खबर बनती है, इसलिए जनता में उत्सुकता है कि आखिर क्या होगा आगे आने वाले कुछ घंटों। देखिए, जनता हो या बाकी जो भी जिसको भी सुनने वाले हो, उनके लिए सबको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और एनडीए के तरफ से जो उम्मीदवार पिछले चुनाव के हमारे नेता थे, और इस चुनाव के भी हमारे ही नेता होने वाले हैं। हाजीपुर हमारी परंपरागत सीट है, सिटिंग गेटिंग गो वाला फॉर्मूला है, और कहीं भी कि कोई भी ऐसा कारण नहीं बनता है कि हमारे नेता उस सीट को छोड़ के जाए। मैंने आपको अगर एनडीए ने निर्णय ले लिया तब क्या करेंगे आप? अरे भैया, तो अगर मेरी चाची को मूछें हो जाएंगी तो मैं चाचा कहने लग जाऊंगा, वही वाली बात ही है। यानी आप संभावनाओं पर आप बात नहीं करना चाहते? संभावना नहीं है सर, नो कॉम्प्रोमाइज, कोई संभावना नहीं है। हम शुरू से साथ हैं, हम ऑल वेदर फ्रेंड हैं, हम मौसम के बयार के साथ बदल हमने कई बार कहा है, आपने भी कहा है, केंद्रीय मंत्री पारस जी ने खुले मंच से कहा है कि जब तक जिंदा है प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। इसमें तो कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सवाल मेरा फिर भी वही है कि हाजीपुर को लेकर के तब क्या से भ्रम फैलाया जा रहा है? और क्या फैलाया जा रहा है सर? ये हाजीपुर को लेकर के इनकी बातचीत जो है वो फेल कर चुकी है, आप भी जानते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा मयंक जी? जब 2 से 3 दिनों में क्लियर हो जाएगा तो चिराग को भ्रम फैलाने से फायदा क्या हुआ? अरे वही उसी में देखिए, एक इंसान को सेडिस्ट प्लेजर वाली आदत होती है। चिराग पासवान जी को ये सब करके सेडिस्ट प्लेजर मिलता है। खबरों में बने रहने की कहिए कोई ना कोई संभावनाएं तलाशते रहते हैं, और जिसको पत्रकारिता के लैंग्वेज में छपास रोग कहते हैं। तो चिराग पासवान जी किसी भी प्रकार से खबरों में बने रहना, तो चिराग पासवान जी या उनके जितने भी बयान बहादुर नेता है, वो सारे के सारे छपास रोग से बुरी तरीके से ग्रसित है। अफसोस की बात यह है कि WHO द्वारा छपास रोग के लिए कोई वैक्सीन अभी तक बनाई नहीं गई है। नहीं तो इनको मैं पहली फुर्सत में कहता थोड़ा लगवा लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा, इतना छपास रोग का जो कीड़ा कुल बुला रहा है वो नहीं काटेगा। अब रही बात उसमें जो बातें जो कर रहे हैं गठबंधन को लेकर के,
मैं फिर वही याद दिलाना चाहूंगा, पूरा भारतवर्ष में 38 दल में से कहीं कोई चिल्ल पौ चूचा पीपा नहीं है। एकलौता यही एक दल है लेकिन जहां लेकिन पे आपको मयंक जी एक बात आपको हम व्यक्तिगत रूप से कहेंगे, अभी उस मीटिंग में हम भी गए थे, 3 बजे से पीसी था। आज लोजपा के नेताओं में, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद हमने वो उत्साह कम होते देखा था, लेकिन आज लोजपा के तमाम नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हो, हुलास पांडे हो, और भी जो नेता हो, सबों के चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा था। काहे नहीं कॉन्फिडेंस होगा। उनके राजनीतिक गुरु लालू जी जो है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बेइज्जत करने के वाला बयान देने के बाद से इनको कथित तौर पे सीटें दे रहे हैं। इनके जो क्या कहा जाए, इनके जो मित्र हैं उनको बनारस की कथित सीट क्या पता मिल जाए, तो लड़ने दीजिए भैया। खुशी उस बात की है कि युवराज के दो दोस्त हैं, उनको सीट मिल रहा है, हिप्पी हिप्पी हुर्रे कर रहे, बैठ के करने दीजिए। हमको उससे क्या लेना देना है भैया। ये दिल बहलाने मतलब लालू जी प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सब कह रहे, इस बात की खुशी चिराग की टीम में है? बिल्कुल है। आपको नहीं दिख रहा है क्या कुछ? एक बयान दिखाइए, एक बयान दिखाइए कि राजद के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई थी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, चिराग पासवान हो या उनके जितने भी बयान बहादुर नेता हो, और जितने भी कथित तौर पे पूर्व वाले फूके हुए कारतूस जितने भी की लड़ी जो उन्होंने बना रखी है, एक भी बयान दिखा दीजिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए राजद के ऊपर कोई भी तरीके कड़ा प्रहार कटाक्ष तक किया हो। कुछ नहीं, मुंह सिले हुए हैं, होठ सिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि अंदर खाने दिल मिले हुए हैं राजद के साथ से। मयंक जी, हाजीपुर से आपकी बातों से साफ हो गया कि केंद्रीय मंत्री पारस यहीं लड़ेंगे, उन्हीं की पिछली बार जीती हुई सीट भी है। तो आप लोग उसके अलावा जो आपके और 4 सांसद हैं पारस जी के अलावा, तो क्या 4 सीट मतलब दोनों मिलाकर के 5 सीट इस बार फिर आप लोग लेंगे, या कहीं ना कहीं कुछ कंप्रोमाइज करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, ये सारे लोग बैठ करके इन चीजों के लिए अधिकृत हैं, वही लोग इन चीजों पे बात करेंगे। मैं बयान मतलब सीटों को लेकर कोई किचकिच नहीं है, जो एनडीए डिसाइड करेगा आप लोग लड़ेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी एक चीज आपको अभी दिल्ली जाने से पूर्व स्पष्ट कर दिया है। सिटिंग गेटिंग गो वाले फॉर्मूले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो संभावनाएं जो जताई है कि उसी मुद्दे पे लगभग बातचीत होगी, वही एक मुद्दा होगा। जो परंपरागत तरीका है वो वही है। अब ये नए कहिए जो बयान बहादुर जो है, उनके बयानों पे, बयानवीरों के बयान पे मैं क्या ही टिप्पणी करूं। मैं भी अपने आप को भैया, मैं सिंपल एक आज शाम साधारण सा कार्यकर्ता हूं, तो भाई मैं अपने नेता की तरफ से आपको बस इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि एनडीए समन्वय समिति की जब बैठक बैठेगी, शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, वो सारे लोग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिल्कुल बिना किसी छिक के क्लियर कर लेंगे। महज 2 से 3 दिन का समय और बच गया है, शायद 2-3 दिन में हो जाए, या माननीय मुख्यमंत्री जी जब अपने लंदन के दौरे से लौटेंगे 12-14 के बीच में हो जाए। तो इस बीच में जिसको भी गुलाटियां मारनी हो, इस पेड़ से उस पेड़ कूदना हो, कभी बंदर बनना हो, कभी लंगूर बनना हो, तो वो बोलो। देखें, हमें हमें कोई भी गुलाटी बेवजह मारने की जरूरत नहीं है। मयंक जी, मेरा आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से आप दावा कर रहे हैं, हालांकि हमने लगातार कहा है कि 2 से 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 13 तारीख तक, 13 मार्च तक सब क्लियर होने की संभावनाएं हैं, वैसे में अगर आपकी बातों पर गौर किया जाए, आपकी बातों पर विश्वास किया जाए, तो चिराग पासवान कब तक एनडीए छोड़ करके आरजेडी में चले जाए? अब ये उनको देखना है अनिल जी, ये वो नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि बातें हो रही है, तेजस्वी ने उन्हें सीटों का ऑफर दिया, आप कह रहे हैं। तो फिर जिस दिन सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हो जाएगा, वो दिन देखिएगा, शायद उसके पहले, एक रात पहले चले जाए, या क्या पता और पहले ही चले जाए। मतलब इतना तो आप आश्वस्त हैं कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं रहेंगे, चाहे अपने लड़े या आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ? है कहा, मुझे पहले ये बता दीजिए, वो एनडीए में है कहा, वो एनडीए में कैसे है, मुझे ये बता दीजिए। एनडीए का नहीं, देखिए टेक्निकल चीज तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अभी एनडीए में चिराग है। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ टेक्निकलिटी के आधार पे, कि भैया दलीय देखिए, उनके लिए फेस सेविंग में कोई कुछ कहता नहीं है, ठीक है। हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का चेहरा याद करके, या उनके कहिए संबंध याद करके भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी लोग नहीं कुछ कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनकी सारी जो कहिए जो बयानबाजी है, या इनके जो कथित जो इनका वो कहिए कि पीठ में छुरा घोंपने वाली जो इनकी जो कवायदें चल रही हैं पिछले 4 साल से, उसको नहीं, लेकिन मयंक जी, दिल्ली में जो एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें चिराग पासवान गए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाया था, वो तस्वीरें वायरल हुई थी। मैं यही बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के गले पड़ के, लिपट के नहीं, गले पड़ के, अगले दिन जो व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के ही उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारता हो,
अगले दिन दिल्ली से पटना एयरपोर्ट में आकर के ठीक अगले दिन 19 जुलाई तारीख याद करा रहे थे ना, 20 जुलाई का फुटेज निकाल के देख लीजिए। पटना एयरपोर्ट पे आके इसी व्यक्ति ने कहा कि लालू प्रसाद यादव इज द मैन ऑफ वर्ड्स, वो मेरे नेता हैं और तेजस्वी यादव और उनकी बहनें मेरी बहनें हैं और मैं उनको अपना नेता मानता हूं। उन्होंने सीधा कहा। तो एक रात पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के गले लिपट करके जब इनको वो स्नेहाशीष इनको इनके हिसाब से इन तक पास ऑन नहीं हुआ, तो ये आकर के यहाँ चले। हम तो शुरू से कहते हैं तो टू टाइमिंग कर रहे हैं ये। एक तरफ कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठते हैं और राजद को लव सिग्नल दिखाते हैं। कौन एनडीए का नेता होगा? कौन एनडीए का नेता है जो कि एनडीए में रह करके माननीय प्रधानमंत्री जी के छत्र छाया में रह करके ये बोलने का दुस्साहस करे कि लालू प्रसाद यादव मेरे नेता हैं? एक लौते चिराग पासवान जी। मैं बार बार कहता हूं, हमारे संस्थापक का चेहरा याद करके, उनकी पुण्य स्मृतियों को याद करके इनकी गलतियां बार बार क्षम्य की जाती हैं, लेकिन कहीं अति उत्साह में और कहीं अपने कहीं घमंड में, जो पता नहीं किसके घमंड में चल रहे, कहीं ऐसी गलतियां ना कर बैठे कि अपना राजनीतिक जीवन ही उन्हें ताक पे लगाना पड़ जाए। मैं हम लोग भाई कुछ भी है तो हमारे मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। हमारे गुरु भाई हैं, हमारे संस्थापक के पुत्र हैं, हम उनका बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ, उन्हें सही राह पे लौटने की हम जरूर उनसे आग्रह करेंगे। ये टू टाइमिंग बंद कीजिए। हमारे नेता जिस लिए जाने जाते थे, उन्होंने ही 10 साल पहले गठबंधन कराया था। वो कभी गठबंधन छोड़ के बाहर नहीं गए, ना उन्होंने कभी भी गठबंधन में रहते हुए अपने गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी और जिसको आप सो कॉल्ड अपना राम बताते हैं, उसके खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे हो। ये तो वही बात हो गई कि रावण से सुपारी लेकर के हनुमान जी जा करके अयोध्या जला दें। तो ये इन सारी जो कवायदे हैं, ये बंदर की तरह गुलाटी मारना बंद कीजिए। एक डाल से उस डाल, एक जगह स्थापित होकर कार्य कीजिए। जहां से आपको चुना गया था वहां के लिए काम कीजिए। मैं तो आपको बार बार कहता हूं, तो मेरे नेता की उदारता है कि हम 5 सीटों पर ही दावा छोड़ना है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमें जमुई चाहिए, क्योंकि हमारे नेता का साफ कहना है कि मेरे बड़े भाई साहब, हमारे संस्थापक ने इनको हाथ पकड़ करके जमुई दिया था, जमुई की जनता को सुपुर्द किया था। ये कह के आते थे भैया कि हम यहाँ से बूढ़े होकर के जाएंगे। तो या तो ये बूढ़े हो गए हैं या तो इनकी बुद्धि स्मृति बूढ़ी हो चुकी है। बहरहाल बहुत ज्यादा इन पे कहा जाना उचित नहीं है। अब तो 2-4 दिन का महज बात है। ये जो भी कवायदें चल रही है, ये जो खबरें प्लांट की जा रही है, जो बार बार न्यूज चैनल से दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई दबाव काम में आने वाला है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी अगर ये ऐसा ही करते रहे तो। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौर्य जी। सीधे तौर पर चिराग पासवान पर इल्जाम है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए बिना मतलब की खबरों को चलाया जा रहा है ताकि बीजेपी पर एक दबाव बनाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा दावा जो मयंक मौर्य का है, जहां चिराग पासवान की पार्टी के लोगों ने यह दावा किया, उनके नेताओं ने दावा किया है, वैसे में मयंक मौर्य ने सीधे तौर पर कहा है कि हाजीपुर से केंद्रीय मंत्री पारस ही एमपी हैं और कल के डेट में 2024 का जो चुनाव है, इसमें भी हाजीपुर से प्रत्याशी एनडीए के पारस जी ही होंगे। मयंक मौर्य के दाव में क्या सच्चाई है, 2 से 3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।